गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज तारीख है 5 मई और आज के करंट अफेयर्स हम सारे डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल फायर फाइटर डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो हमारा ऑप्शन है 4 मई, 3 मई, 2 मई। तो हमारा राइट ऑप्शन है 4 मई को। 4 मई को हम इंटरनेशनल फाइटर डे मनाते हैं। अब देखिए एक ऑप्शन है 3 मई। 3 मई को हम तो साथ में एस्ट्रोनॉमी लाफ्टर डे भी मनाते हैं और प्रेस फ्रीडम डे भी मनाते हैं। प्रेस फ्रीडम डे और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रेस फ्रीडम डे PFD और वर्ल्ड लाफ्टर डे, दोनों दिन ये मनाते हैं हम। दोनों डेज मनाते हैं 3 मई को और 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। According to NSTMIS, India's rank in scientific publication। NSTIMS के तहत इंडिया का रैंक साइंटिफिक पब्लिकेशन में क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा कि इंडिया जो है थर्ड रैंक करती है साइंटिफिक पब्लिकेशन। अब देखिए साइंटिफिक पब्लिकेशन मतलब क्या है? साइंटिफिक पब्लिकेशन मतलब ये है कि ये तीसरा रैंक प्रोवाइड करती है PhD करने वालों की संख्या साइंस एंड इंजीनियरिंग में इंडिया की थर्ड है। तो फर्स्ट किसकी है और ऑप्शन आता है तो फर्स्ट है अमेरिका की, फर्स्ट है USA की। सेकंड किसकी है? सेकंड है चाइना की। अब देखिए ये फोटो देखिए, NSTMIS क्या होता है? NSTMIS क्या होता है? अब NSTMIS मतलब होता है नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यही होता है NSTMIS। तो NSTMIS का हेडक्वार्टर है दिल्ली में, न्यू दिल्ली, और इसके जो हेड है वो है प्रवीण नरूरा, इसके हेड है। तो इतनी जानकारी मिलती है। अब देखिए फिगर में हम लोग ध्यान दे पा रहे होंगे, फिगर में एक RND दिया है। तो इंडिया और इजराइल का जो है, इंडिया इजराइल का वो होता है, उसमें इंडिया ने करीबन ट्रिपल कर लिया है जितना भी, मतलब 2018 के 2007 में जो अमाउंट रहा वो उसका तिगुना हो गया 2018 में आते आते। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ विच बैंक। किस बैंक का लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया? हमारे ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक और CKP कोऑपरेटिव बैंक। तो हमारा राइट ऑप्शन है CKP कोऑपरेटिव बैंक। ये 105 साल 105 साल पुराना बैंक है, महाराष्ट्र का बैंक है। 105 साल पुराना महाराष्ट्र का बैंक है। अब इसमें देखिए ये हुआ क्या है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ना। तो देखिए अब इसमें हुआ क्या है, CKP कोऑपरेटिव बैंक ने RBI के 6 गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है। उसके तहत ही RBI ने इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है और साथ ही साथ इसने 9% की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, उसको भी पूरा नहीं कर पाया है। 9% की मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को CKP कोऑपरेटिव बैंक ने पूरा न कर पाने के कारण RBI द्वारा इसका लाइसेंस कैंसिल, ये मेजर पॉइंट था उसका। अब देखिए 105 साल पुराना बैंक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और मोरेश्वर धोई मुटकर इसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच IIT इज टू कोलैबोरेट विथ हांगकांग फर्म टू क्रिएट वेंचर इकोसिस्टम। तो ऑप्शन है हमारे IIT हैदराबाद, IIT रुड़की, IIT मद्रास। तो IIT हैदराबाद ने भी IIT हैदराबाद के साथ मिलके हांगकांग फर्म के साथ वेंचर इकोसिस्टम बनाने का फैसला लिया गया है। इसमें देखिए होगा क्या कि ये प्रमोट करेगा इनोवेशन, रिसर्च और इंक्यूबेशन को, क्योंकि IIT हैदराबाद इस समय टॉप पे चल रहा है 5G को लेके और बाकी चीज़ों को लेके। अभी हैदराबाद ने हाइपर लूप वगैरह कोड सिस्टम की चैंपियनशिप की थी, इस सब को
मद्देनजर रखते हुए हांगकांग फर्म ने इस आईआईटी हैदराबाद के साथ मिलके वेंचर इकोसिस्टम बनाने का वादा किया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हु हैव बाइड 1.15 स्टेक इन रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म फॉर आरएस 565.75 करोड़। मतलब कि किसने अभी रिलायंस जियो का 1.15% खरीदा है, शेयर खरीदा है? तो हमारे ऑप्शन है सिल्वर लेक, फेसबुक, गूगल। और राइट ऑप्शन है सिल्वर लेक। सिल्वर लेक ने अभी 1.15% स्टेक खरीदा है। अब देखिए यहाँ क्या ऑप्शन है, फेसबुक और गूगल। तो फेसबुक ने अभी खरीदा था 9.99% ऑफ शेयर खरीदा था। कितने में खरीदा था? तो खरीदा था 43574 करोड़, जो कि बहुत अच्छी खासी अमाउंट है। इतने में खरीदा था। अब देखिए सिल्वर लेक के बारे में जान लेते हैं। तो सिल्वर लेक एक यूएस फर्म की कंपनी है, यूएसए फर्म की कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है ये। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है इगॉन डर्बिन। इगॉन डर्बिन इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। फेसबुक के सब लोग जान रहे हैं, 2004 में स्थापना हुई थी इसकी, और इसके हेड है मार्क जुकरबर्ग। बढ़ते अपने हु एक्वायर्ड 50% स्टेक इन राइकर। राइकर के 50% शेयर किसने खरीदे हैं? तो हमारे ऑप्शन है पॉलीकैब, हेवल्स और फेसबुक। तो देखिए हमारा राइट ऑप्शन है पॉलीकैब। पॉलीकैब ने अभी 50% शेयर राइकर के खरीदे हैं। तो कैसे खरीदे थे राइकर के 50% शेयर खरीदे थे? राइकर के सिंगापुर बेस्ड ट्रैफिकोर से खरीदे थे राइकर के 50% स्टेक्स, यानी कि शेयर। अब देखिए अब पॉलीकैब के बारे में जान लेते हैं। पॉलीकैब क्या? पॉलीकैब है इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वायर्स एंड केबल। जो इतने भी वायर और केबल हमारे आते हैं सब पॉलीकैब, अधिकतर पॉलीकैब के ही आते हैं। ये इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर। अब देखिए राइकर क्या करता था? राइकर जो था, जो ट्रैफिकोर थी, उस भी वो बनाती थी, रॉड वगैरह बनाती थी, ये एल्युमिनियम के रॉड्स वगैरह बनाती थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Who is to launch its first satellite Arctica M to monitor Arctic climate and environment? अभी कौन सी ऐसी देश है जो आर्टिका एम सैटेलाइट लॉन्च करने वाली है? तो हमारे ऑप्शन है रसिया, यूनाइटेड स्टेट, यूरोप। तो हमारा राइट ऑप्शन है रसिया। अभी रसिया आर्टिक एम नाम की एक सैटेलाइट लॉन्च करेगी जो कि आर्कटिक के क्लाइमेट और इन्वायरमेंट के बारे में वहाँ के साइंटिस्टों को सटीक जानकारी देगा। अब ये लॉन्च कब होगा? ये दिसंबर 9 दिसंबर 20 को लॉन्च होगा, 2020 को लॉन्च होगा। अब इसमें होगा क्या? अब इसमें देखिए ये कैसे लॉन्च होगा। ये लॉन्च होगा बीकानेर में, बाइकनौर में लॉन्च होगा, बाइकनौर के स्पेस स्टेशन से। अब कैसे दौर लॉन्च होगा? तो ये लॉन्च होगा सोयूज 2.1B लॉन्चर के द्वारा। 2.1B लॉन्चर इसमें यूज होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हु डेवलप्ड पोर्टेबल कोरोना वायरस डिटेक्शन किट इकोवेंशंस पोर्टेबल कोरोना वायरस डिटेक्शन किट के द्वारा बनाया गया। तो हमारे ऑप्शन सर NIAB, IIT मद्रास, IIT गांधीनगर। तो NIAB ने अभी ये लॉन्च किया है, जिसका फुल फॉर्म है NIAB स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए इसमें होगा क्या कि इसमें 20 ml सलाइवा लेके
सलाइवा से 30 सेकंड के अंदर कोविड-19 का पता लगा लिया जाएगा। तो ये काफ़ी यूजफुल हुआ है। हम पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु लॉन्च्ड कोविड कथा अ मल्टीमीडिया गाइड ऑन कोविड-19? किसके द्वारा लॉन्च की गई है कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड ऑन कोविड-19? तो हमारा ऑप्शन है राजवंदर सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, निर्मला सीतारमण। तो हमारा राइट ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। अब ये देखिए है क्या, ये यूनियन मिनिस्टर है हमारे, यूनियन मिनिस्टर हैं किस किस में? पहला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, दूसरे हैं हेल्थ एंड वेलफेयर में, हेल्थ एंड वेलफेयर, हेल्थ एंड वेलफेयर के, और तीसरे हैं हमारे ये अर्थ साइंस के। तो इतना पदभार इनको दिया गया है। अब देखिए, तो इन्होंने ही अभी कोविड कथा मल्टीमीडिया ऑन कोविड-19 लॉन्च की है। अब देखिए ये किस लिए लॉन्च की गई है, तो ये 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 50th फाउंडेशन डे ऑफ DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 50वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए इन्होंने ये बुक लॉन्च की है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हु डेवलप्ड अ कोड टू स्टडी द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अर्थ मैग्नेटोस्फीयर? तो अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर को पढ़ने के लिए किसने एक कोड लॉन्च किया है? तो हमारे ऑप्शन है IIG, DRDO, इसरो। तो IIG ने लॉन्च किया ये। अब IIG का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। तो उसके द्वारा ये लॉन्च की गई है। तो अब देख लीजिए इसमें होगा क्या, इसका नाम क्या है? तो पहले इसका नाम है फर्स्ट फ्लूइड सिमुलेशन कोड। किसके सुपरविजन में लॉन्च की गई थी? किसके सुपर? तो ये थे डॉक्टर अमर काकड़। डॉक्टर अमर काकड़ के सुपरविजन में ये लॉन्च किया गया था। अब देख ले, हम जानते हैं IIG के बारे में क्या है। तो IIG जो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, ये हुआ था 1971 में, इसकी स्थापना हुई थी। ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो हेड है वो है डॉक्टर रमेश, डॉक्टर DS रमेश। तो इतनी जानकारी आज के करंट अफेयर्स से हमको जानने को मिलती है। ये टॉप 10 करंट अफेयर्स थे आज के दिन के। आशा करता हूँ ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।